प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं जयप्रकाश तिवारी आपके सामने आज मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। जीवन परिचय प्रस्तुत करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज एक ऐसे राइटर, एक ऐसे कहानीकार, एक ऐसे उपन्यासकार का जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका जीवन काल मात्र 56 वर्ष का है। वो है मुंशी प्रेमचंद। 1880 में इनका जन्म सन 1880 में वाराणसी के समीप लम्ही नामक गांव। जन्म 1880 ईस्वी में लम्ही नामक गांव में हुआ था। यद्यपि इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका मूल नाम धनपत राय था और यद्यपि प्रेमचंद जी का समय धन के अभाव में बीता, शिक्षा किसी तरह से बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर भी रहे, लेकिन असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर के इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। इस तरह से सन 1936 में इस महान कथाकार का निधन हो गया। मृत्यु 1936 ईस्वी सन में हुआ था। अब कुछ इनके चुनिंदे जो उपन्यास हैं, जो कहानियां हैं, उस पर प्रकाश डाला जाए तो इनकी कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, जिसमें करीब 350 कहानियां हैं। लगभग कहानियों की संख्या 350, उपन्यासों की संख्या 12। अब उपन्यासों में देखा जाए तो सेवा सदन इनका पहला उपन्यास है। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान इनका अंतिम उपन्यास है। उसके बाद ये मंगलसूत्र लिख रहे थे, लेकिन 1936 में इनका निधन हो गया। कुछ कहानियों में, मुख्य कहानियों में जैसे 2 बैलों की कथा है और 2 बैलों की कथा का जो रचना काल है वो 1931 है। 2 बैलों की कथा पर यदि हम प्रकाश डालें तो 1931 से 31 ईस्वी में इन्होंने इस कहानी को लिखा। 1914 में नमक का दारोगा का रचनाकार है और गोदान 1935 में लिखी गई थी। यद्यपि यदि देखा जाए तो उपन्यासों में गोदान अंतिम उपन्यास है और कहानियों में कफन अंतिम कहानी है, क्योंकि गोदान लिखने के बाद मुंशी प्रेमचंद जी मंगलसूत्र नामक एक उपन्यास लिखना चाहते थे और उसे पूरा करना भी चाहते थे, लेकिन प्रकृति को, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था।
जिसके परिणाम स्वरूप 1936 में आपका निधन हो गया और 1935 में आपने इस उपन्यास को पूरा किया। कफन को हिंदी में सौवस्त्र कहा जाता है और सौवस्त्र हिंदू संप्रदाय के आधार पर देखा जाए तो सौवस्त्र का प्रयोग मरने के बाद होता है, मृत्यु के बाद होता है, निधन के बाद होता है। इसलिए प्राकृत को मंजूर था कि आप कफन लिखो और कफन लिखने के बाद, कफन लेने के बाद फिर इन्हें दूसरी कहानी लिखने का मौका प्रकृति ने नहीं प्रदान। यदि प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में देखा जाए तो उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय। दो बैलों की कथा के माध्यम से राइटर ने बताने का प्रयास किया है कि निस्संदेह स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिल जाती। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उनमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है और उस विशेषता के द्वारा राइटर सबके दिलों में वास करता है। उनकी भाषा सरल, सजीव, मुहावरेदार तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतत्व और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया। यदि नमक का दारोगा कहानी को देखा जाए, उसकी समीक्षा की जाए तो यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि समाज में भले ही लोग बड़े ओहदे पर चले जाते हैं, बड़े लोग कहे जाते हैं, लेकिन उनके अंदर भी कमियां कम नहीं होती। पंडित ओलोपीदीन एक रईस जमींदार माना जाता है, लेकिन वह 2 नंबर का कारोबार करता है। उस समय नमक पर प्रतिबंध था और वह नमक का कारोबार करता है और अधिकारी वर्ग उसके यहाँ सलामी ठोकने आते हैं। यहाँ तक कि जब मुंशी प्रेमचंद ने अपने एक पात्र बंशीधर के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि वह ईमानदार व्यक्तित्व का व्यक्ति है और वह पंडित ओलोपीदीन को कैद कर लेता है, लेकिन लक्ष्मी के बल पर, पैसे के बल पर वह छूट जाता है। तब बंशीधर को पता चलता है कि इस समाज में जो भी धर्म की बातें करने वाले हैं वो धर्मी नहीं बल्कि एक अधर्मी, जो सत्य की बातें करने वाले हैं, सत्य पर चलने वाले नहीं हैं, वो असत्य का मार्ग अपनाए हुए हैं। आज इनको पहली बार पता चलता है कि जिसको मैं यह जानता था कि ये सभ्य समाज के व्यक्तित्व हैं, ये सब सभ्य समाज के व्यक्ति हैं, उन लोगों में इन्होंने देखा कि ये तो अधर्मी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस प्रेमचंद के बारे में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।